हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ खस्ता करारी स्वीट मटरी की रेसिपी, जिसके हर बाइट में मिठास है और कुरकुरापन है। आप इसे त्यौहार में या इसे भी शाम के समय आप स्नैक्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अभी दीपावली के भी शुभ अवसर पर बनाकर गेस्ट लोग को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी ये हमारी मटरी बनकर तैयार होती है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ लिए हैं आधा कप से थोड़े से ज़्यादा ये होंगे मैदा, यानी कि ये हमारे हैं 200 ग्राम। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 100 ग्राम के करीब सूजी। तो आप ये मटरी में सूजी ज़रूर से ज़रूर मिलाएं। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होती है और बहुत ही मज़ेदार से ये बनते हैं। और ये दोनों को हमें अच्छी तरह से पहले सूजी को और मैदे को मिला लेना है। और यहाँ पे फ्रेंड मैंने लिए हैं 100 ग्राम के करीब ये हमारे घी हैं। तो अभी हम आधा इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और जो हमारे घी बचे हैं वो बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैदे में अच्छी तरह से पहले इस तरह से घी को मिला लें, एकदम अच्छी तरह से मिला लें कि इसके मुट्ठी जैसे बनने लगे। तो देखिए फ्रेंड, ये इसके मुट्ठी जैसे आराम से बन रहे हैं। तो ये हमारे अच्छी तरह से ये मिल गए हैं। और यहाँ पे मैंने डाले हैं 1 चुटकी नमक। तो नमक आप ये मटरी में डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी और भी खाने में लगेंगे। वैसे ये मीठी मटरी है, लेकिन आप नमक डाल देंगे तो इससे और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ हम लेंगे गुनगुना पानी। पानी ज़्यादा भी आपको गर्म नहीं लेनी है फ्रेंड, बस गुनगुने से हो के और इसके हम एक डोसे लगा लेंगे। और डो हमें सॉफ्ट लगाना है, क्योंकि अक्सर तो मटरी नमकीन ये सब हम बनाते हैं तो डो टाइट लगाते हैं, लेकिन इसके हम सॉफ्ट से लगाएंगे। तो सॉफ्ट से इसलिए लगाना है फ्रेंड, क्योंकि इसमें सूजी है और सूजी अभी भीगेगी तो ये और भी फूल जाएगी और भी हमारे जो आटे हैं वो टाइट सा हो जाएंगे। तो चलिए अच्छी तरह से मैंने इसे मिला लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं कि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और सूजी भी हमारे जो है वो अच्छी तरह से भीग जाए। तो फ्रेंड चलिए अब हमारे ये 10 मिनट हो गए हैं, तो इसे अब हम चेक कर देखते हैं। तो देखिए इसे अच्छी तरह से हाथों से आप मिला लें, जिस तरह से हम रोटी के डो लगाते हैं उस तरह से हम इसे मिलाकर एक डोसा तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप कर लें। और देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसमें आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें सूजी डाले हुए हैं। तो देखिए हमारे डो बिल्कुल भी बनकर तैयार हो गए हैं। और जो ये हमारे घी बचे हुए थे उसमें अब हम यहाँ डाल देंगे 2 चम्मच मैदा। आप इसमें आटा डालें या मैदा डालें, कोई भी चीज़ डाल लें, इसमें डालकर इसका एक पेस्ट सा बना लें। तो फ्रेंड ये पेस्ट को हम बोलते हैं शाटा। तो इस तरह से हमें ये पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरह से आप बनाकर तैयार कर लें, बहुत ही अच्छी तरह से ये हो जाते हैं फ्रेंड। तो आप देखिए ये हमारे जो हैं साटा बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए आगे के प्रोसेस देखते हैं। तो अब यहाँ हमारे आटे भी तो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चले हैं, बस एक लोई सा इसका बना लेना है। तो लोई को थोड़े बड़े से ही बनाइए, क्योंकि जो हमें रोटी तैयार करने वो थोड़े बड़े से करने हैं। तो इस तरह से ये साइज़ के आप लोई लें और एक रोटी के जैसे आप बेल लें। तो फ्रेंड देखिए ना, इसमें मैंने घी का इस्तेमाल किया, ना तेल का, ना सूखे हुए मैंने यहाँ आटे लिए हैं। ये बहुत ही आसानी से आप इसे बेल कर तैयार कर सकते हैं और ये चिपकेगी भी नहीं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे वीडियो को कट भी नहीं किया, आपके सामने है। हमें कोई चीज़ की ही इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमें थोड़े से तेल लेने हैं या सूखे आटे लेने हैं। आप आराम से बेल कर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें एक बराबर से तैयार कर लेना है। ऐसा नहीं कि बीच में मोटी हो साइड पतली हो, एक जैसे आप रोटी के जैसे इसे बेल कर तैयार कर लें। इसी तरह से एक और लोई बना लें और उसके भी एक रोटी के जैसा आप बनाकर तैयार कर लें। तो चलिए यहाँ देखिए फ्रेंड, हमारे 2 रोटी जैसे बनकर तैयार हो गए। और अब ये जो मैंने शाटा बनाया था इसे अच्छी तरह से फिर से आप मिला लें। और मिलाकर इसमें मैंने डाले हैं 1.5 चम्मच। तो ये डालकर इसे अच्छी तरह से अब इसे हाथों से आप फैला लें कि चारों साइड में ये अच्छी तरह से लग जाए, क्योंकि हमें चारों साइड में इसे लगाना है। तो फ्रेंड इसे अच्छी तरह से चारों साइड में फैलाते हुए आप लगा लें। और चारों साइड लगा लेने के बाद आप ये जो एक और जो मैंने ये रोटी बनाए हैं इसके ऊपर आप इसे डाल दें।
और आसानी से आप इसे डाल दें तो बहुत ही अच्छी तरह से ये चिपक जाएगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड ये कितनी अच्छी तरह से, कितनी ही आसानी से ये अब हमारे मटरी बनकर फटाफट से तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने फिर से डाले हैं 1 चम्मच के करीब जो है हमारे शाटा की, अच्छी तरह से हमारे ये मटरी बहुत ही क्रिस्पी क्रंची जैसे खस्ता बनकर तैयार हो। तो ये डाल देने के बाद हमें इसे रोल जैसे बना लेने हैं और फ्रेंड इसे दाब दाब कर ही आप इसे रोल के जैसे बना लें। तो इस तरह से आप इसे बना लेंगे, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे। बस धीरे धीरे से इसे इस तरह से रोल करते जाएं और आगे से भी अपने हाथों से थोड़े से ठीक करते जाएं और इसे एक रोल सा बना लें। तो ये नाश्ते एक बार ये मटरी बनाकर आप देखिए कितनी ही जल्दी भी ये मटरी बनकर तैयार हो जाएंगी और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे अगर आप इस तरह से ट्राई कर देखेंगे तो फ्रेंड। तो देखिए हमारे रोल अच्छी तरह से बन गए हैं। अब इसे हाथों से अच्छी तरह से अब एक बराबर मिला ले कि एक दूसरे में सारे ये चिपक जाएं। तो फ्रेंड ये तो अब हमारे रोल बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हमने इसे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर दिया है कि ये इसकी लोई बहुत ही आसानी से इस तरह से आप बनाकर देखेंगे, बहुत ही जल्दी भी हमारे मटरी बनकर तैयार हो जाएंगे और हर एक ताह इसके खुलेंगे फ्रेंड। इस तरह से आप बनाकर एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए और ये नाश्ते को आप बनाकर महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाकर एक बार देखें ये कितनी ही अच्छी है, कितने झटपट से ये बनकर नाश्ते हमारे तैयार हो जाते हैं। आप इसे बनाकर स्टोर कर लेंगे, ये महीनों तक भी चलने वाली है और बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी ही हमेशा वैसे ही 1 महीने तक ये रह जाएंगी अगर आप इसे बनाकर एक बार ट्राई करें। तो इसे इस तरह से अपने हथेलियों से, अपने उंगलियों से एक जैसी एक बराबर से आप इसे कर लें। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे बेल भी सकते हैं बेलन से कि थोड़े एक बराबर जैसे हो जाए, लेकिन आपको बेलन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से सारे मटरी को बनाकर तैयार कर लें। तो चलिए फ्रेंड अब हमें इसे फटाफट इसे हमें फ्राई कर निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखे हैं तेल हमारी अच्छी तरह से जब गर्म हो जाए उसके बाद एक एक कर सारे मटरी को हम तेल में डाल देंगे इस तरह से और मध्यम आंच में रखकर इसे हमें अच्छी तरह से दोनों तरफ उलटते पुलटते हुए इसे हमें फ्राई कर निकाल लेना है। तो इसी तरह से आप एक बार ट्राई कर देखिए, बहुत ही खस्ता भी बनेगी, ये बहुत ही क्रिस्पी भी और बहुत ही मज़ेदार से भी ये लगेंगे। अगर आप मीठी मटरी नहीं बनाना चाहते हैं तो इसे आप फ्राई कर ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड यहाँ तो मैंने बनाया है मीठी मटरी और वो भी बहुत ही मज़ेदार से, और वो भी मैंने यहाँ पे शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है फ्रेंड। तो आप इसे चीनी वाले भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने शुगर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए फ्रेंड इसी तरह से हमें इसे उलटते पुलटते हुए इसे अच्छी तरह से फ्राई कर निकाल लेना है। तो देखिए इसका लुक देख सकते हैं फ्रेंड कितने ही मज़ेदार से अभी से ही लग रहे हैं। तो इसी तरह से आप इसे उलटते पुलटते हुए आप इसे तैयार कर लें। तो फ्रेंड आपको देखकर ही समझ में आता होगा कि ये कितने ही क्रिस्पी और खस्ता बनकर हमारे मटरी तैयार हो रहे हैं। तो चलिए ये फ्राई तो हो गए हैं, बस इसी टाइम में हमें इसे निकाल लेना है। ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुए थे फ्रेंड। मैंने तो इसे बिना चीनी वाले भी इसे इसी तरह से मैंने 2-4 निकाल कर रख लिए, क्योंकि खाने में वो बहुत ही ऐसे भी मज़ेदार लग रहे थे फ्रेंड। तो एक बार आप इस रेसिपी को, इस मटरी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें। आपको बनाकर भी मज़ा आ जाएगा, आपको खाकर भी मज़ा आ जाएगा। तो आप ये रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने दूसरे बेस भी डाल दिया है और ये बहुत ही फटाफट से बनने वाली ये नाश्ते की रेसिपी है। आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए हमने दूसरे बैच को भी इसमें डाल दिया है। तो इस तरह से आप डाल लें और डालकर आप इसे फटाफट से फ्राई कर निकाल लें। तो चलिए हमारे दूसरे बैच भी तैयार हो गए हैं। तो मैंने तो यहाँ पे बनाया है फ्रेंड मीठी मटरी, तो इसके लिए मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने यहाँ लिए हैं गुड़। तो ये हमारे गुड़ है 150 ग्राम। तो इसे आप छोटे टुकड़े कर लें कि बहुत ही आसानी से इसकी चाशनी जैसे बन जाए, क्योंकि इसे हमें एक तार करना है। तो गुड़ को तोड़ लें और यहाँ पानी आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा कप के करीब पानी। तो ये इतने ही पानी में ये हमारे बहुत ही अच्छी तरह से
चाशनी बन जाएंगे और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। ये जो हमारे गुड़ की चाशनी रहती है बहुत जल्दी ये बन जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम आपको चेक कर भी दिखा रहे हैं। देखिए बस इस तरह से एक तार की हमें चाशनी चाहिए। तो इधर मटरी तो हमारी हो गई ठंडी और चाशनी हमारी है गरम। तो हमें गरम में ही इसे डालना है और इसे उलटते पुलटते हुए इसे सारे में चाशनी अच्छी तरह से जब डूब जाए, अच्छी तरह से जब भीग जाए हमारी मटरी, तो इसे आप फटाफट से निकाल कर दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें। तो देखिए फ्रेंड, इसका लुक भी देख सकते हैं, देखकर ही कितने ये बेहतरीन लग रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार से ये बनकर तैयार हुए थे। जो चीनी नहीं खाते हैं वो गुड़ में बनाकर इसे खाएं। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी ये हमारे मीठी मटरी बनकर तैयार हुई थी। तो इसका लुक देखकर फ्रेंड आपको समझ में आता होगा कि कितने ही ये टेस्टी और कितने ही बेहतरीन से बनकर तैयार हुए। तो चलिए, हमारी मटरी तो बनकर तैयार हो गई। अब हमारी रेसिपी कैसी लगी, हमारे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी, हमारे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।